तो इसमें कॉपर का अपन ये इक्विवेलेंट वेट क्या लेंगे? कॉपर का सर, ये उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। 1 into 2 = 2, राइट? हाँ हाँ। राइट। और एक देख लो। सर इसके अंदर पोटेशियम किधर गया सर? पोटेशियम का बना होगा कुछ आगे। लेकिन सर वो समझे? वो ऐसा इनकम्प्लीट ये है ना ये। बैलेंस बैलेंस रिएक्शन नहीं है। हाँ हाँ। हम्म। चलो एक बैलेंस देता हूँ फिर। Br2 प्लस, मेन अपने को जो ऑक्सीडाइज होता है रिड्यूस होता है ना, वही देखना होता है। Br2 प्लस OH माइनस इज गिविंग Br माइनस प्लस BrO3 माइनस। हाँ ये राइट, ये भी जीरो। तो बैलेंस नहीं है। ये हाँ सर। ये 0 से -1 हो रहा है एंड क्या बोलते हैं +5 हो रहा है। बराबर। +5। तो इसका वैलेंसी फैक्टर। अम, एक सेकेंड सर। 8। नहीं एक सेकेंड, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है एक रिड्यूस हो रहा है ना, 5 × 1/5 + 1 क्या, 5/6। हाँ, तो ऑक्सीडाइज की ऑक्सीडेशन मतलब Br2 का वैलेंसी फैक्टर रिडक्शन के लिए कितना आएगा? 1 into 2, राइट? तो 2 हाँ। आएगा। और अरे ऑक्सीडेशन के लिए? 5 × 2 10 ओके, अपॉन। तो यहाँ पे 5। हाँ अपॉन 10 + 2 12, मतलब कितना 20/14 नहीं, हाँ 20/12 वही। 5/3। ठीक है। हाँ सर। चलो इसको जरा बैलेंस करके बताओ ये रिएक्शन को। सपोज ये रिएक्शन तुमको दिया है बैलेंस करने के लिए। वो मेथड्स है ना, वो आयन या फिर जो भी वाला था। हाँ हाँ, ट्राई करो। मेरे को हाँ सिर्फ फाइनल बताओ, तुम तुम्हारी नोटबुक पे करो। अच्छा ठीक है सर, एक सेकेंड। हाँ सर हो गया। बोलो। 3 Br2 ओके। plus 3 OH minus हम्म। gives 5 Br minus हाँ। plus BrO3 minus plus 3H plus +3। H plus।
3Br03 माइनस कि Br03 माइनस ऐसे ही BrO3 बस माइनस ऐसे ही प्लस 3H प्लस। प्लस 3H प्लस हाँ 5Br और ये एक 6 हो गया, 6+3, 3 पॉजिटिव लगा दिए तो 3 नेगेटिव, उधर भी 3 नेगेटिव। ब्रोमीन का नंबर लेफ्ट हैंड साइड में 6 है, ऑक्सीजन का नंबर 3 है और इधर भी 3 ही है, राइट। हो सही है गया सर। बैलेंस? सही है। वही देख रहा हूँ मैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इसमें पता है? इसमें बेटा H प्लस और OH माइनस नहीं रह पाएंगे एक साथ, या तो एसिडिक ही होता है या तो बेसिक है, तो इसका मीडियम बेसिक है। ओके। तो एक काम करो ना, 3H प्लस को हटाने के लिए 3H2 ऐड कर दो, तीन H2। OH माइनस, तो हाँ ये 6 हो जाएगा, राइट। हाँ और ये 3H2 आ जाएगा, 3H2 सही है, आ चलो, जाएगा। राइट, गुड, हाँ समझे। हाँ सर। चलो एक और रिएक्शन है, Cl2 प्लस कोल्ड NaOH gives NaCl प्लस NaOCl प्लस H2। इसको बैलेंस करना, और एक दूसरा है Cl2 प्लस hot and concentrated NaOH हाँ gives NaCl plus NaClO3 plus H2। हम्म um, ये बैलेंस्ड है। ऐसा एक ऐसा। ओके। NaOH and NaO। ओके ठीक है सर। हो गया। हो गया। हाँ सर, इसके अंदर 2 NaOH आएगा बस, और कुछ नहीं। 2NaOH H2O, राइट, गुड। हाँ चलो दूसरे का बताओ। सर एक सेकंड है। NaClO3 प्लस 3H2 NaCl NaCl। ओके ओके ओके। हम्म इसको ऐसा कर देते हैं। ओके। नहीं, एक सेकंड ना सर। इसमें इसका ऐसे हुआ एंड देन 6 1। इसका ऐसे हुआ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो 5 एंड ये 5, तो 5Cl2 प्लस 5 सर रुको, अभी कुछ करो मत सर, मैं ओके ओके। 5Cl2 प्लस इसको ऐसे ही रहने दो। gives 5NaCl plus NaClO3 plus H2O। ओके 10।
इधर भी 5 डाल दो, 10 इधर डाल दो, 5 3 से 15, 10 5 5 3 से 15, 20 10 10 20। सर जिधर क्या बोलते हैं O2 का डेफिशिएंसी रहता है, क्या करते हैं? वाटर ऐड करते हैं। वाटर ऐड करता है ना। अरे सर ये वाला मेरे से नहीं हो रहा है सर, मेरे को बहुत सुनो सुनो, अजीब। ये दोनों रिएक्शन है ना डिसप्रपोर्शनेशन है। मैं तुमको डिसप्रपोर्शनेशन को बैलेंस करने का है ना बेस्ट तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनना। हाँ सर, वो मेरे को पता चला कि डिस्प्रपोर्शनेशन है वो। क्लोरीन दोनों में रिडक्शन भी हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन भी हो हाँ, रहा है। पहला वाला देखो, क्लोरीन क्या हो रहा है, NaCl बन रहा है और हाँ NaOCl बन रहा है ना। हाँ। तो इधर क्लोरीन का क्या है पता है, +1, और यहाँ पे +1 है, माइनस। सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया। हाँ सर, -1 ऊपर एंड +1 नीचे है। राइट, तो हाँ मतलब एक से कमी, मतलब एक से बड़ा है हाँ, एंड एक से कम हुआ और है। एक से कम हुआ है, तो मतलब बैलेंस है ये। अपने को सिर्फ एटम बैलेंस करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई की इसको किया, ओके। बराबर। हाँ। ऐसे इसका देखते हैं। NaCl का ये -1 हुआ है एंड NaClO3 का +5 हुआ है। नहीं, 10 हाँ, हो जाएगा लेकिन वो, क्योंकि इंटू 2 करेंगे ना तो फिर तो ये कितना हो जाएगा, 5। +5, राइट। हाँ तो क्लोरीन का एक से कम हुआ लेकिन 5 से बढ़ा, राइट। हाँ तो अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हाँ, मैं वही 5 किया। से कम हो जाएगा, हाँ मैं वही किया। राइट। हाँ, हाँ, तो NaCl को 5 से 5 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किया एंड Cl2 भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये सर? 6 हो गया, ये सर 6 हो गया। Cl2 3 से मल्टीप्लाई होगा। क्यों सर? राइट साइड में देखो। हाँ सर, लेकिन अगर, अरे, हम्म। हाँ ठीक है ठीक है। पता चला सर मैंने क्या गड़बड़ किया। हम्म। समझा? हाँ सर। हो गया ना बैलेंस रिएक्शन। हाँ सर। वाटर को बैलेंस करना अपने को, वो तो तुम इजीली कर लोगे। हाँ सर। देखो ऑक्सीजन चेक करो, तीन तीन छः सर हो गया। एक सेकंड ना। 6 एंड 3 2 से 6 हो गया एंड देन 3 एंड देन 3 ऑक्सीजन भी हो गया सर, है ना, हाइड्रोजन भी। हम्म। चलो एक क्वेश्चन देखो। क्या है, 7.6 ग्राम ऑफ FeSO4 is oxidized ओके। completely by 0.05 molar हाँ। KMnO4. 7.6 gram of FeSO4 is completely oxidized ऑक्सीडाइज। oxidized completely by 0.05 molar KMnO4 solution हाँ in acidic medium. हाँ। What volume of KMnO4 required? एसिडिक What मीडियम बोला है, इसका मतलब सर उसका वैलेंसी फैक्टर 1 होना चाहिए ना? एसिडिक मीडियम में 1 नहीं होता बेटा, तो 5 होता है। अच्छा, मैं अभी तक याद नहीं है सर मेरे को तो। 7.6 is equal to,
सर इसके अंदर मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू मोल्स इनटू वही ना? नहीं, अभी जो किए थे ना तुमने, जो सम दिया था अरे वैसे ही करना है। हाँ 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 सर रुको। इसके अंदर ना सर 0.05 मोलार इनटू मोल्स है ना? राइट। नहीं मोल्स नहीं, इनटू एन फैक्टर जो उसका 5 है इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स ओके एंड इस मोल्स इनटू उसका जो वैलेंसी फैक्टर है ना सर? हम्म एक फॉर्मूला बताता हूँ तुमको, तुमको मालूम होगा फिर भी, देखो यहाँ पे, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। हाँ मोल क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास इनटू वैलेंसी फैक्टर। आया हाँ ना? हाँ क्या इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, हाँ वो भी लिख सकते हैं। या फिर ऐसे लिख सकता हूँ नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml अपॉन 1000 अपॉन 1000 या फिर सर मोलारिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन वॉल्यूम। हाँ तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, जिसको एन फैक्टर बोल रहे हैं, इनटू वॉल्यूम इन लीटर, हाँ हाँ राइट। या फिर सिंपल ऐसे बोलूँ तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसका? FeSO4 का किसके हाँ बराबर होना चाहिए? ग्राम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सर। इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, हाँ राइट। अब नंबर सर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम ग्राम इक्वि इक्विवेलेंट्स, देखो इधर ग्राम नॉर्मेलिटी क्या होता इक्विवेलेंट। है, सुनो, हाँ नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, राइट, हाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। हाँ तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स, हाँ और वो क्या होता है? मोल्स इनटू मोल्स होता है। वैलेंसी फैक्टर वैलेंसी फैक्टर हाँ इनटू वॉल्यूम इन लीटर। हाँ तो मोल्स इसका कितना है? KMnO4 का 0.05, मोलार्स हाँ वैलेंसी फैक्टर 5, हाँ वॉल्यूम इन लीटर ऐसे ही रखेंगे, हाँ मतलब अपने को वही ढूंढना है। वो हाँ सर वही किया है मैंने। हाँ, तो ये V आ जाएगा। और Z बार का एक और फॉर्मूला आता है, पता है ना? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। हाँ तो FeSO4 का वेट 7.6 है, हाँ राइट। यस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और FeSO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना आता है? 152। 152 हम्म, हाँ। ऐसा है, सर समझे? ये वैलेंसी फैक्टर ऑफ FeSO4 क्या आएगा लेकिन? अच्छा, वैलेंसी फैक्टर ऑफ, पहले इधर देखो, FeSO4, Fe कितना होता है? 56, हाँ ये 32, हाँ 64, तो ये कितना हो गया? 8, और ये 12, फोर और हाँ यहाँ पे 12 एक 9 6 फाइव 15, एट नाइन 150। फिफ्टी हाँ। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है सर? वैलेंसी फैक्टर इसका अपन 1 लेंगे। ओके तो फर्क नहीं पड़ेगा अभी। हम्म। इज इक्वल टू इतना तो वॉल्यूम इज क्योंकि इक्वल टू होता क्या है पता है, 0.6। FeSO4 है ना, हाँ सर। Fe2SO4 थ्राइस में कन्वर्ट होता है, तो ये प्लस FeSO4 टू से प्लस प्लस 3 में 3 कन्वर्ट में होता है गया। फिर, ओके तो फर्क नहीं नहीं पड़ता। पड़ता है हाँ सर। मतलब ये मोल से ना अपन हर एक सम क्लियर कर सकते हैं। हाँ सर तो सर इसका आंसर आया है मुझे 152 बाय 1/0.2 लीटर। हाँ, वेरी गुड, हाँ सर। 0.2 लीटर, समझे? हाँ सर। एक्चुअल में ना ये मोल कॉन्सेप्ट जो बेटा है ना, वो दो चैप्टर होता है, एक मोल 1 होता है, एक मोल 2 होता है। अच्छा सर मेरे को मोल हम्म। कॉन्सेप्ट है ना कभी कभी जमता है कभी कभी नहीं जमता है, सर पता नहीं क्या है। हाँ, एक्चुअली ने वो सिस्टमैटिक ने खिचड़ी तरीके से सिखा दिया होगा, मतलब कंसंट्रेशन टर्म को अलग से सिखाना चाहिए, फिर बोलता है ना दूसरे मोल के जो तरीके हैं उससे अलग तरीके से, एटम मॉलिक्यूल और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन,
कंपाउंड, वो सबका अलग करना चाहिए। मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म को वॉल्यूमेट्रिक में सिखाते हैं। मेरे को तो सर कॉन्सेंट्रेशन टर्म मतलब समझ रहे हो, ये पता है वेट मोलर परसेंट बाय वेट, और ये वॉल्यूम वॉल्यूम, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, हाँ फॉर्मेलिटी, हाँ स्ट्रेंथ, ये हाँ सब अलग से। हाँ सर पता है। अरे सर मेरा क्या कि मेरे को है ना स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब मोल कॉन्सेप्ट कर रहा था ना समझ में आ रहा था। एंड देन ये लोगों ने है ना जीएनआर सर का चालू किया ना तो वो पूरा मेरा हिल गया ऐसा वाला सिस्टम पूरा मेरे को कुछ समझ ही नहीं रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बाद में मैं ना बहुत ऐसा प्रैक्टिस करता था ये एमजे का बुक से एंड वो उससे हो रहा था लेकिन है ना सर उसमें है ना मेरे को बहुत सोचना पड़ता था लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है इसके अंदर। जैसा बाकी के चैप्टर में रहता है ना। सर नहीं सर बाकी में है मेरे को नहीं नहीं, मतलब जैसे बाकी के चैप्टर में कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट में नहीं है। हाँ। ओके ओके, चलो हम लोग थर्मो स्टार्ट करते हैं। ओके सर। हम्म, ये रेडॉक्स में ना एक सिर्फ झलक दिखाया था, क्योंकि इसके आगे अब फिर मोल कॉन्सेप्ट ही पढ़ाते हैं। ठीक है सर। समझे, लोग है ना मोल कॉन्सेप्ट में ही ये सब वैलेंसी फैक्टर चिपकाते हैं। सर हमें तो पहले है ना मोल कॉन्सेप्ट एंड रिडॉक्स का एकदम खिचड़ी कराया था सर आपको पता है। हमें इसके अंदर कितना सारा मेथड करा दिया रिडॉक्स के अंदर ही मेरे को समझ ही नहीं रहा है कि इतना सारा किधर से आ गया एंड कभी क्या यूज करूँ किसके अंदर? रिडॉक्स के अंदर। एंड एंड फैक्टर कैलकुलेशन सर आपको पता है 6 एंड फैक्टर कैलकुलेशन दिया है हमें 6। 6 एन फैक्टर कैलकुलेशन मेरे को समझा नहीं, एन फैक्टर तो एक ही होता है। नहीं नहीं मतलब उसका अच्छा, वो एसिड, बेस, सॉल्ट। अरे सर देखो एन फैक्टर फॉर नॉर्मल रिडॉक्स एक्शन या फिर ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट देन एन फैक्टर फॉर इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन and then n factor for disproportionation, n factor for proportionation, um, n factor more than one element undergoing oxidation or reduction, तो ये n तो fact अपन ने किया है बेटा। अरे सर लेकिन है ना इतना कॉम्प्लिकेटेड मेरे को नहीं लगा था जब हमने किया था सर ये लोगों ने ना इतना कॉम्प्लिकेट करके है ना बताया ना मेरे को कुछ नहीं समझा था अच्छे से। अच्छा, जब मतलब मैंने अभी बताया तो क्लियर हो गया इजीली। हाँ समझा समझा। तो अपन ने भी ये सब किया है। हाँ अपन ने भी 4 किया है, पता है ना। हाँ सर वो n इंटू एन अपॉन एन प्लस एन वो वाला पता है। और अभी किया था ना वो, इसका क्या बोलते हैं अपना, जब डिसप्रपोर्शनेशन जाता है तो एफ ओ इंटू एफ आर अपॉन एफ ओ प्लस एफ आर। वही तो बोला सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ लेकिन कैसा है बताया, वो ज्यादा हाईफाई भी इसमें करा के मतलब नहीं, हो पूछता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व तो होगा नहीं। हाँ तो फिर क्या जरूरत है, तो हम लोग सब जेई भी साथ में घसीट दिए। मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है सर। एंड देन परसेंटेज ओलियम एंड देन H2SO4 H2O2 का भी था हाइड्रोजन वो पेरोक्साइड का मेथड एंड वो सब। हाँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, लेकिन H2O2 और ये सब है ना, H2O2 और H2 ये, सॉरी परसेंटेज ओलियम का, ओलियम और हाँ ओलियम का है ना, ये सब नहीं है सिलेबस में, वो जेई में है। वो हमें ओलियम भी करा है। ओलियम नहीं है सिलेबस में। एंड हमें तुमको ये है, H2O2 है। हाँ सर परसेंटेज मेरे को स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज इक्वल टू मोलारिटी अपॉन 11.2 है, नॉर्मेलिटी ये अपॉन 11 टू पॉइंट। टू नॉर्मल नॉर्मल जो भी वो है ना 2n है ना ये 11.2 इज इक्वल टू शायद से 11.2 वॉल्यूम इज इक्वल टू 3.2 परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू 2n शायद से ऐसा कुछ है मेरे को याद नहीं। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही कुछ। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ में एक्चुअल में क्या होता है, वो समझा तुमको? नहीं सर मेरे को है ना ये देखो ये लोगों ने ना हमें एक ऐसा टेबल दिया देखो एक सेकंड रुको किधर गया एक सेकंड सर रुको। हम्म, चलो वो व्हाट्सअप कर देना मेरे को बाद में, अपन हाँ स्टार्ट करते हैं थर्मो। हाँ सर मतलब मेरे को समझ ही नहीं रहा था कि ये जो इन्फॉर्मेशन दिया मेरे को उसका मीनिंग नहीं समझ रहा था बस वो था। ये लोगों ने ना बहुत अजीब तरीके से लिखा था। क्या, थोड़ा सा लिखो स्क्रीन के आ, ऊपर। हाँ सर देखो अभी है ना एक सेकंड रुको वो स्लाइड किधर गया। हाँ तो है ना ऐसा दिया था एक सेकंड देखो
10V 1 ml gives 1 ml। अभी मैं बोला है इधर 10V क्या है, इधर ये क्या है, इधर ये क्या है। मैं बोला मेरे को कुछ समझ नहीं रहा है, ऐसा है ना, ऐसा और ऐसा एक 100 था। अच्छा, ये H2O2 में किया है, राइट? हाँ। एंड मेरे समझा। को ये कुछ नहीं समझ रहा था क्या चल रहा है। सर ने मतलब आसान है वो। सर ने ना ऐसा ऊपर लिखा भी नहीं था कि ना अगर इधर 10V लिखा है ना, 10V लिखा है ना, तो ये बोल ही नहीं रहा कि ये 10V है किसका, बस 10V लिखा है इधर। अभी क्या हाँ, समझेगा उसमें। वो 10 वॉल्यूम स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट कर रहा था। मेरे को वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। मेरे को समझा ही नहीं है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है पता है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, like volume of oxygen liberated by 1 liter of hydrogen peroxide। हाँ हाँ वॉल्यूम स्ट्रेंथ का अलग ही कंसेप्ट है खुद का, हाँ सर। और उसके ऊपर सम आता ही आता है बहुत अच्छे से। हाँ। तो तुम ट्राई करना कभी ये टेस्ट। नेक्स्ट वीक। हाँ, तो नहीं आएगा तो मेरे को बोलना, मैं सिखा दूंगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ। हाँ सर। हम्म। लेकिन उसका नहीं आएगा नीट में, ये ओलियम। ओलियम वाला, हाँ। हाँ सर। चलो देखो। मेरे को तो लिमिटिंग रिएजेंट सबसे बेस्ट लगता है। बहुत आसान होता है ना। हाँ।